प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का आज के इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक नया अवसर प्रभु ने हमें दिया है कि हम उसकी दया, प्रेम और करुणा में दिन की शुरुआत करें। कई लोग अपने जीवन की शिकायत करते हैं, पर याद रखें, जिस जीवन को हम जी रहे हैं वह लाखों लोगों का सपना है। हम आज जागे हैं, जबकि बहुत से लोग आज सुबह जाग नहीं पाए। इसलिए इस पल को प्रभु के प्रति कृतज्ञता में बदल दें। हम प्रभु से आज विशेष कृपा मांगते हैं अपने जीवन, परिवार, बच्चों, माता पिता और सभी प्रियजनों के लिए हम सब मिलकर ईश्वर से आशीष मांगे कि यह दिन हमारे लिए शांति, सुरक्षा और आशीर्वाद का दिन बने। मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जो इस प्रार्थना में प्रतिदिन सहभागी बनते हैं, जो इस प्रार्थना को दूसरों के साथ शेयर करते हैं और कई जीवनों में प्रभु के प्रेम और ज्योति के वाहक बनते हैं। आपके माध्यम से प्रभु कई हृदयों को छू रहे हैं। आइए हम आज की प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र लहू द्वारा संरक्षण की प्रार्थना से शुरू करें। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र लहू द्वारा, तेरे पवित्र क्रूस द्वारा, तेरे पवित्र वचन द्वारा संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज हर पाप, बुराई, प्रलोभन, शैतान के हमले, अंधकार, कष्ट, डर, रोग, महामारी, संदेह, क्रोध, पीति और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है, उन सब से सुरक्षित रख। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस का सुसमाचार से है, अध्याय 11, पद संख्या 42 से 46 तक। फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम पुदीने, रासने और हर प्रकार के साग दशमांश तो देते हो, लेकिन न्याय और ईश्वर के प्रति प्रेम की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम सभागृहों में प्रथम आसन और बाजारों में प्रणाम चाहते हो। धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम उन खबरों के समान हो जो दीख नहीं पड़ती और जिन पर लोग अनजाने ही चलते फिरते हैं। इस पर एक शास्त्री ने यीशु से कहा, गुरुवर, आप ऐसी बातें कहकर हमारा भी अपमान करते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को भी, क्योंकि तुम मनुष्यों पर बहुत से भारी बोझ लादते हो और स्वयं उन्हें उठाने के लिए अपनी एक उंगली भी नहीं लगाते। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु इन वचनों के माध्यम से हमें आंतरिक सच्चाई की ओर बुला रहे हैं। फरीसी और शास्त्री बाहरी धार्मिकता में लिप्त थे। वे दशमांश तो देते थे, परंतु प्रेम, न्याय और दया को अपने जीवन से बाहर कर चुके थे। यीशु हमें सिखाते हैं कि धार्मिकता केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि हृदय का रूपांतरण है। प्रभु हमारे हृदय की अवस्था को देखता है। क्या हम प्रेम से भरे हैं या केवल दिखावे में जी रहे हैं? हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हम प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, दूसरों के सामने धार्मिक दिखते हैं, परंतु यदि हमारे भीतर क्षमा नहीं, विनम्रता नहीं, तो वह सब केवल बाहरी आवरण रह जाता है। यीशु हमें यह सिखाते हैं कि धर्म की सच्चाई हृदय की पवित्रता में है। जब हम अपने जीवन में न्याय करते हैं, करुणा दिखाते हैं और दूसरों को उसी प्रेम से अपनाते हैं जैसे परमेश्वर हमें अपनाता है, तभी हमारा विश्वास जीवित होता है। प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन में प्रेम, न्याय, क्षमा और विनम्रता को अपनाएं। आज जब हम इस वचन पर मनन करते हैं, आइए प्रभु से मांगे कि वह हमारे हृदय को शुद्ध करे, हमारे विचारों को नया बनाए और हमें ऐसा जीवन जीने की कृपा दे जो उसकी महिमा का प्रतिबिंब बने। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दे
और मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरे सम्मुख झुकते हैं, तेरी महिमा का गुणगान करते हैं। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, इस प्रार्थना के अवसर के लिए। हम अपने परिवारों को तेरे चरणों में अर्पित करते हैं कि हर घर में तेरी शांति और आनंद बसा रहे। बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, विशेषकर वे जो घर से दूर है, शिक्षा, नौकरी या किसी अन्य कारण से। हे प्रभु, उनके संरक्षक दूतों को भेज कि वे उनकी रक्षा करें, उनका मार्गदर्शन करें और उन्हें हर बुराई से सुरक्षित रखें। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरी चंगाई का हाथ उन्हें स्पर्श करे। जो निराश और दुखी है, उनके हृदयों को आशा से भर दे। हम बेरोजगारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि तू उनके जीवन में नए अवसर खोले और उन्हें सम्मानपूर्ण आजीविका प्रदान करे। हे प्रभु, हम अपने देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें न्यायप्रिय, ईमानदार और करुणामय बना। उन्हें वह ज्ञान दे जिससे वे मानवता की भलाई के लिए कार्य करें। हर युद्ध, हिंसा और अन्याय का अंत हो और पृथ्वी पर तेरी शांति छा जाए। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस प्रार्थना में प्रतिदिन भाग लेते हैं, जो इसे आगे बांटते हैं, कि उनके जीवन में तेरी कृपा और आशीर्वाद बढ़ता जाए। हे प्रभु, हमारे भीतर से घमंड, ईर्ष्या, छल और क्रोध को निकाल दे। हमें तेरे प्रेम, दया और सच्चाई में चलना सिखा। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अनकहे प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। शैतान को बांधने के लिए प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर पवित्र कुंवारी माता मरियम, महादूत संत मिखाएल, सब दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा अंधकार के सभी शक्तियों पर, सभी शैतानी ताकतों पर मैं अधिकार लेता हूँ और उन्हें आदेश देता हूँ, वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और फिर कभी ना लौटे, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म हृदय की विनम्रता और प्रेम में बसता है। आइए इस वचन को अपने जीवन में उतारे और दूसरों के लिए ईश्वर के प्रेम का साधन बने। अगर आज की प्रार्थना आपको आशीष और आशा प्रदान की है तो कृपया इसको लाइक करें। अपने परिवार, बच्चों और मित्रों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें ताकि वे भी प्रभु की कृपा और शांति का अनुभव करें। हम कल दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। ईश्वर तब तक हमारा और हमारे परिवार का ध्यान रखे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई मिले, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे अब और अनंत काल तक, आमीन।